हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में, आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह। देख लिया, देख रहे हो ना पाकिस्तान के प्रति कितना प्रेम झलक रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ, उसके बाद भी ऐसे ऐसे लोगों की आत्मा नहीं जागी। समझ रहे हो ना? दुनिया कहती है कि सेक्युलर बनो, पर मैं ये कहता हूं कि सेक्युलर बनो पर नीच मत बनो इतना। तो ऐसी ऐसी औरतें जो है ये हमारे ही देश के हैं, कहीं और का नहीं खाते, यहीं का खाते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियोस के भरमार मिल जाएंगे। एक और देखिए, यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांत है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग यहाँ होटल्स में आइए, यहाँ रहिए। देख रहे हो ना पहलगाम की ये वीडियो है जिसमें ये 5 आंटियां ये कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है, आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। अरे जरा शर्म करो, शर्म करो। सेक्युलर बनो मगर नीच मत बनो। देश के लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ बाहर के 5 ज़ॉम्बीज आते हैं और 26 लोगों को मारकर 20 लोगों को घायल करके चले जाते हैं, और उनको हम अब तक पकड़ भी नहीं पाए सही से, और उनको सजा भी नहीं मिल पाई है। इतने में तुम ये कह रहे हो, तुम जो एक, अब क्या कहूं, किस मुंह से कहूं, अपने ही देश के लोग हैं। एक कहानी आपको सुननी चाहिए। तो क्या होता है कि चित्तौड़ में 1560 में जोहर होता है। महाराणा उदय सिंह जो थे, जब अकबर द ग्रेट ने चित्तौड़ पर जौहर के बाद आक्रमण किया था, तो राणा उदय सिंह उन्होंने जयमल राठौड़ को एक सूचना भेजी और कहा कि 65,000 की फौज लेकर तुरंत चित्तौड़ में आ जाओ। तो हल्दी घाटी से जब वो गुजर रहे थे सेना के साथ, उन्होंने अपने साथ बहुत सारा राशन भी रखा हुआ था रास्ते में खाने के लिए। तो कुछ लुटेरों ने उन पर हमला किया और उनसे सबसे पहले ये पूछा कि अटे कि बटे, यानी कि यहाँ लड़ोगे या वहां लड़ोगे, उनसे लड़ना है या हमसे लड़ना है। तो जयमल राठौड़ जी ने कहा अपने बच्चे से कि बटे, वहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा इशारों में कि इनको लूट लेने दो। अब ऊपर खड़ा जो उन लुटेरों का सरदार था, वो ये सारी चीजों को देख रहा था और उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से ये 65,000 की सेना हमारे आगे घुटने कैसे टेक रही है। जाकर उनसे पूछा कि आपने क्या इशारा किया अपने बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि अपने लोगों से लड़कर भी क्या लड़ना, लड़ेंगे तो उनसे लड़ेंगे। तो ये बात सुनकर जो सरदार था लुटेरों का, उसने ये देश प्रेम देखकर उनकी सेना में सारे लुटेरे शामिल हो गए और उन्होंने, उन लुटेरों ने और जो जयमल राठौड़ जी की सेना थी, सब ने मिलकर उस वक्त अकबर द ग्रेट को हराया था। देख रहे हो ना कि जब मुसीबत की घड़ी आती है देश पर, तो देश के लोग एक होकर देश का साथ देते हैं, देश की ताकत बनते हैं। और हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे ही देश के देश में रहने वाले कुछ सेक्युलर कहते हैं जो अपने आप को, सेक्युलर नहीं, मैं नीच है, मैं तो मानता हूं कि वो नीच। अब देखिए इस वीडियो में भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है। देखा ना कितना प्रेम है पाकिस्तान के झंडे से। खाते इंडिया का है और पिपुड़ी बजाते हैं पाकिस्तान। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से, तो वहीं जाकर आप क्यों नहीं रहते, आप यहाँ पर क्यों रहते हो? बांग्लादेश से तो आसानी से नीचे से आ जाते हो, लेकिन पाकिस्तान वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी आखिरी और पहली वीडियो होगी इस विषय पर, क्योंकि इसके बाद इस विषय पर मैं कंट्रोवर्सी नहीं खेलना चाहूंगा, क्योंकि 26 लोग की मौत हो चुकी है और वो और कोई नहीं, हमारे ही भाई थे, हमारे ही लोग थे। तो इस विषय पर और कंट्रोवर्सी नहीं खेलूंगा। बस इतना कहूंगा कि अब भी समय है, जागरूक रहो, जागो और अपने आसपास जो ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं उनको पहचानो। वो इंसानों को मारने से पहले क्षण भर भी नहीं सोचते, इसीलिए जागो। ज़ॉम्बीज है जो पहले से मरे हुए हैं, उनकी तैयारी मरने के लिए ही उनकी तैयारी होती है। वो मरने के लिए सदैव तैयार है, उनका जन्म ही मरने के लिए हुआ है। तो इसीलिए जागो, पहचानो उन ज़ॉम्बीज। गैंग घूम रहा है पूरे देश में, अब इनको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में तो भरमार मिलेगी इनकी। इस वक्त जब जो विरोधी पक्ष है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, सब एक साथ होकर देश के विषय में सोच रहे हैं, और देश के लोग पाकिस्तान के विषय में। देश के लोग ही नहीं है वो, मैं तो कहता हूँ। सबसे पहले तो उनको ठोको। मैं तो कहता हूँ कि आतंकवादी को खोजना छोड़िए और उनको ठोक दीजिए।
सरकार जो इलाज इनका करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि खान सर जो बात कह रहे हैं उससे पहले वही अप्लाई किया जाए पाकिस्तान पर। होगी, लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। सुन लिया? तो जो ये कह रहे हैं ना, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो यही अप्लाई किया जाए, उनको सुखा के और भिगा के दोनों तरीके से मारा जाए, तब जाकर वो भुगतेंगे और समझेंगे। जो फंडिंग देते हैं ना वो खुद के खाने के लाले हैं और आतंकवादी को पाले हैं। बाकी इतनी यही चीजें कह करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँ। जय श्री राम।